ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपने नेत्रों का एहसास कीजिए। जो भी नेत्रों के स्वास्थ्य की दशा है, आराम या वेदना रूप से उसको अनुभव में लीजिए। बायां नेत्र, दायां नेत्र, दोनों नेत्र, अपनी वस्तु को ही ग्रहण करना है और अपनी अमूर्त काया ही अपनी है। उसका ग्रहण करने के लिए नेत्रों को बंद रखने का अभ्यास कीजिए। खुली इंद्रियों से ही संसार की रचना होती है। हम संसार में नाना दुख भोगते हैं। सुखी होने के लिए इंद्रिय जयी होना है। जैन शब्द स्वयं ही इंद्रिय जय को सूचित करता है। मूर्त पदार्थों को देखना जानने पर जो नियंत्रण रखते हैं वे जैन हैं और उसी से वे जिनेंद्र परमात्मा होते हैं। जैनों के आराध्य जिनेंद्र हैं, इन्होंने पूरी तरह इंद्रिय ज्ञान का निरोध किया है। मूर्त पदार्थों को देखते जानते नहीं है, किसी भी प्रकार से उनको उपयोग में नहीं लेते हैं। जब इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं तो स्वतः ही अपना मुख अपनी ओर रहता है। हम अपने सुख के स्रोत से जुड़ जाते हैं। हम निराकुल होते हैं, शांति का अनुभव करते हैं। मूर्त कर्मों से नहीं बंधते और जो कर्म पूर्व में बंध गए हैं उनसे मुक्त होते हैं। एक ही लक्ष्य बनाइए कि इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है। मूर्त पदार्थों को देखना जानना नहीं है और अपनी अमूर्त काया के हर भाग का संवेदन अनुभव करना है। इस प्रकार अपने हर भाग को मूर्त के बंधन से रहित करना है। अपने अमूर्त स्वरूप को प्रकट करना है। मूर्त को देखते जानते हैं, वही हम मूर्त के गुलाम हो जाते हैं। फिर वही सुलाता है, वही जगाता है। भूख प्यास आदि सब उस मूर्त कर्म के द्वारा किए जाते हैं। अपने ध्यान को अपने कानों के भाग पर लाइए। सुनाई पड़ता है वह भी
मूर्त कानों के साए से पड़ता है। स्वाधीनता से बिना कानों के हम सुन नहीं सकते हैं, बिना आँखों के हम देख नहीं सकते हैं, बिना नासिका के हम सूंघ नहीं सकते हैं, बिना रसना इंद्री के हम चख नहीं सकते हैं, और बिना स्पर्श इंद्री के हम स्पर्श का ज्ञान नहीं कर सकते हैं। ये सब पराधीन भाव है। स्वाधीनता से जीव मूर्त पदार्थों को देखता जानता नहीं है, और मुक्त जीव मूर्त इंद्रियों से रहित हैं, इसलिए वे मूर्त पदार्थों को किंचित भी देखते जानते नहीं हैं। और अमूर्त जीव का तो मात्र संवेदन होता है, उसके सुख दुख का वह स्वयं ही अनुभव करता है। अमूर्त पदार्थ ज्ञान के विषय नहीं बनते। जो मुक्त हो गए हैं वे अपने अतिरिक्त किसी पदार्थ को देखते जानते नहीं हैं, केवल अपने सुख का अनुभव करते हैं। वही मुक्त जीवों का स्वभाव है, और जीव को केवल सुख की कामना है। और जब बिना मूर्त पदार्थों को देखे जाने ही सुख का अनुभव होता हो, तो फिर भला मूर्त पदार्थों को क्यों कोई देखेगा जानेगा। हमें वही प्रयास करना है कि बिना मूर्त पदार्थों को देखे जाने हमें उत्तम सुख का अनुभव हो। इसके लिए अपने में उपस्थित रहना है, अपने सिर से पैरों तक बने रहना है। दोनों कानों का भाग, बायां कान, दायां कान, बाएं कान से दाएं कान तक, जब बाहर का काम आ पड़ा हो, हम किसी समागम में हो, तब भी हमको अवसर निकालना है अपना मुख अपनी ओर करने का, अपनी अमूर्त काया का संवेदन करने का। क्योंकि दो ध्यान के बीच में अधिक अंतर होना अच्छा नहीं है। शीघ्र शीघ्र हमें अपने सन्मुख होना है, ताकि निरंतर अंतर्मुख रहकर हम परमात्मा हो सकें, संसार के दुखों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सके। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। प्रयास ये करना है कि जब कोई काम नहीं हो तो हम अपना मुख अपनी ओर रखें, अपनी अमूर्त काया पर ही रखें, इसी के विभिन्न भागों में विचरण कर इसके सुख दुख को भोगें। और जब काम हो तो भी बीच बीच में अपने सन्मुख होना है, क्योंकि मुक्ति का यही उपाय है। इसलिए भले भीड़ में हो या फिर एकांत में हो, हमें इस काम को करना है, पुनः पुनः
अंतर्मुख होना है। आंखें बंद हो उसके पहले ही हम अपने शरीर के विभिन्न भागों के सुख दुख की दशा का अनुभव वेदन कर सकते हैं। तो अपने अनुभव में वेदन में समय नहीं लगता है। दोनों नथनों का भाग, क्योंकि कर्म से बंधे हैं तो कर्म का विपाक भी होता है, उससे शरीर में वेदना का अनुभव भी होता है। तो चूंकि वह कर्म हमारे द्वारा ही संचित किया गया है, इसलिए उसके फल को भी हमने ही भोगना है। जो बांधा हुआ कर्म है उसको अल्पाधिक रूप से भोगना ही पड़ता है। कुछ कर्म बिना फल दिए ही नष्ट होता है और बलवान कर्म फल देकर ही नष्ट होता है। दोनों होठों का भाग, ध्यान अभ्यास को सहज लीजिए, कुछ तनाव नहीं लेना है। जब ध्यान अभ्यास करने की रुचि होती है तो फिर हम सहज ही अपने सन्मुख हो जाते हैं, अपनी शांति को भोग लेते हैं। और वही स्थिति अच्छी है ताकि हम सुखपूर्वक अपने सन्मुख होकर बद्ध कर्मों को नष्ट करते जाएं और अपना लक्ष्य जो परमात्म दशा को पाना है उसको हम शीघ्र ही पालें। बस मुक्ति की तीव्र इच्छा रखिए। इतनी इच्छा हो कि हमको अंतर्मुख हुए बिना चैन नहीं पड़े और बाहर भीड़ भाड़ का प्रसंग हो जाए तो हमको आकुलता लगे, जैसे कोई हमारी निधि खो गई है, लुट गई है, चोरी हो गई है। यत्न पूर्वक संग में नहीं रहना है और बिना यत्न के ही संग हो जाता है तो उसमें भी बीच बीच में अपने ध्यान को अपनी ओर लाना है। मुख के भीतर प्रवेश करिए। ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति जीवन में अपने दांतों का अहम रोल होता है, इसलिए अपने दांतों पर विशेष ध्यान दीजिए। यहाँ की संवेदना को पुनः पुनः अनुभव में लीजिए। जीवन तब तक ही सुखद है जब तक हम स्वस्थ हैं और स्वस्थ भी तब तक ही है जब हम अपना मुख अपनी ओर रखने का पुरुषार्थ करते हैं। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति भी
बहिर्मुख रहकर असमय में मरते हुए देखे जाते हैं। बाह्य विषयों का ज्ञान करने मात्र से हम बुद्धिमान नहीं हो जाते हैं। अपना मुख अपनी ओर रखें, तभी वास्तव में हम बुद्धिमान या पंडित कहलाने योग्य होते हैं। जहाँ अपने चिंतन की भावना नहीं है, अपना अनुभव करने की आकांक्षा नहीं है, फिर भले ही कितने ही शास्त्र आप पढ़ लीजिए, आप पंडित नाम धरा सकते हैं, पर पांडित्य से रहित रहते हैं। और शास्त्र भले ही नहीं पढ़े हों, पर अपनी दृष्टि अपनी ओर रखते हैं, तो फिर हम बिना शास्त्र ज्ञान के, बिना शब्द ज्ञान के, बिना अंक ज्ञान के ही हम मोक्ष मार्गी होते हैं। मुख के भीतर जिह्वा का भाग हर अंग स्वस्थ रहे, इसके लिए अपने हर अंग का एहसास करना है। वह के स्वास्थ्य की स्थिति को पुनः पुनः भोगना है। अपना भोग करना ही मोक्ष का मार्ग है। फिर अपने सन्मुख होना है। मुख के भीतर ऊपर तालू का भाग, हड्डी का भाग, बायां गाल, दायां गाल, जब आप अपना मुख अपनी ओर लाते हैं, बिना नेत्र खोले ही, तो आपको उत्तम शांति का अनुभव होता है। और जब आप शांत रहते हैं, तो सर्व प्रकार से आपका शरीर स्वस्थ रहता है। कंठ के भाग पर आइए। टुड्डी, बायां गाल, दायां गाल, अपना मुख अपनी ओर लाने से ही हमारा जीवन सुखद होता है। हम निरोग रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, निर्भय रहते हैं, निष्कषाय रहते हैं। आपको पाप तो सारा जगत ही कहता है, पर पुण्य भी पाप है, ये कोई अनुभवी जीव कहता है, जानता है। जहाँ बहिर्मुख है, वहाँ फिर हम संसारी हैं, और संसारियों को अविनाशी सुख नहीं है। जितने अंशों में अपने सन्मुख रहते हैं,
उतने अंशों में ही हम सुख का अनुभव करते हैं। गर्दन का भाग थोड़ी देर भी यदि हम अपने सन्मुख रहते हैं तो फिर उसका अचिंत्य लाभ होता है। तत्समय तो हम शांति का अनुभव करते ही हैं, पर उसके पश्चात आगामी काल में भी बहुधा समय शांति से ही व्यतीत करते हैं। अपने ध्यान को अपने गर्दन भाग पर लाइए। पूरा धड़ भाग लक्ष्य में लीजिए। इंद्रियों की रचना पशु पक्षियों में भी लगभग हमारे समान ही होती। उनको यह ज्ञान होना कि इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, यह ज्ञान अत्यंत कठिनता से किसी किसी को ही होता है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। सारा जगत लौकिक उपलब्धियों को पाने के लिए ही प्रयत्नशील है। पारलौकिक अपने उत्तम अमूर्त काया को न वह पहचानता है न उसको पाने का प्रयत्न करता है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। हर जीव को सुख दुख उसके प्रयत्न के अनुसार ही मिलता है। उसके लिए दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं है। जो जितना बहिर्मुख रहता है वह उतने ही दुख को अर्जित करता है। जो जितना अंतर्मुख रहता है वह उतने ही सुख को अर्जित करता है। समय तेजी से आगे की ओर बढ़ता है। सब संयोग बदलते हैं। इन सब स्थितियों में हमें अपने सन्मुख रहने का ही अभ्यास करना है। जगत के परिचय में कम से कम आना है, क्योंकि अपनी सुख निधि को हम गुप्त रहकर ही भोग सकते हैं, अंतर्मुख रहकर ही भोग सकते हैं। पेट का भाग, पीठ का भाग, ज्ञान के विषय बदलते हैं, पर ध्यान का विषय तीनों काल एक अपनी अमूर्त काया है। ध्यान स्व का होता है और ज्ञान पर का होता है। इस प्रकार ज्ञान और ध्यान में महान अंतर है। मोक्ष मार्ग में जीव
पर के ज्ञान को कम करते करते समाप्त करता है। फिर स्वतः ही उसको सर्वांग में पूर्ण सुख का अनुभव होता है, जो अविनाशी रहता है। अपने ध्यान को अपनी दाहिनी भुजा पर लाइए। जितना गुड़ डालो उतना मीठा। जितना आप अपने सन्मुख रहेंगे उतना ही सुख पाएंगे। नो वर्क नो वेजेस। आप अपने सन्मुख नहीं रहेंगे तो सुख भी आप नहीं पाएंगे। बाईं भुजा। सुख का मूल्य केवल अंतर्मुखता है। अंतर्मुखता रूपी मूल्य चुका कर ही हम सुख को पा सकते हैं। बिना अंतर्मुख हुए उत्तम सुख को पाना संभव नहीं है। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। छोटे छोटे विभाग करें तो अपनी अमूर्त काया के असंख्यात विभाग हो जाते हैं। उन सब विभागों का हमने एहसास करना है। बायां हाथ अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। बायां पैर अपने स्वास्थ्य की स्थिति को बारंबार अनुभव में लीजिए। प्रमाद में रहना अच्छा नहीं है। बहिर्मुख रहना ही प्रमाद में रहना है और प्रमादी जीव को कभी मोक्ष नहीं होता। उसको सदा दुख से ही जूझते रहना होता है। इसलिए प्रयत्नशील बनिए, पुरुषार्थी बनिए। अपनी मुद्रा से ही बारंबार युक्त होकर अतीन्द्रिय सुख भोगिए। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।